नमस्कार दर्शकों, द इंडियन फेस्टिवल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में आप सुनेंगे मंगलवार व्रत की कथा, श्री हनुमान चालीसा एवं मंगलवार व्रत की आरती। आइए सुनते हैं। मंगलवार व्रत की कथा। एक बार व्यास जी बोले, एक समय नैमिषारण्य में 88,000 मुनि एकत्रित होकर पुराणों के ज्ञाता श्री सूत जी से पूछने लगे। सौनकादिक ऋषि बोले, हे महामुने, आपने अनेक पुराणों की कथाएं सुनाई हैं। आप कृपा करके ऐसा व्रत और कथा सुनाएं जिसके करने से सुख सौभाग्य, संतान की प्राप्ति हो तथा मनुष्यों के रोग, शोक, अग्नि, सर्प आदि का भय न हो। क्योंकि कलयुग में जीवों की आयु कम है, फिर भी इस पर भी उन्हें रोग आदि घेरे रहेंगे, तो वह श्री हरि का ध्यान कैसे कर सकते हैं। तब श्री सूत जी बोले, हे मुनियों, तुमने बहुत ही सुंदर कथा पूछी है। तब सूत जी बोले, मैं तुम्हें श्री कृष्ण भगवान जी और युधिष्ठिर का संवाद तुम्हारे सामने कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय पांडवों की सभा में भगवान श्री कृष्ण जी बैठे हुए थे। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया, हे भगवान नंदनपुर गोविंद, आपने मेरे लिए अनेकों कथाएं सुनाई हैं। कृपा करके कोई ऐसा व्रत कथा बतावें जिसके करने से मनुष्यों को पुत्र सुख की प्राप्ति हो। प्रभु, बिना पुत्र जीवन व्यर्थ है। प्राणी बिना पुत्र नरकगामी होता है तथा उसे पितृ ऋण से छुटकारा नहीं मिल सकता और न ही पुत्र नाम के नरक से उद्धार हो सकता है। अतः पुत्रदायक व्रत बतावें। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, मैं एक प्राचीन इतिहास तुम्हें सुनाता हूँ, ध्यान देकर सुनो। कुंदनपुर नामक एक नगर था। उसमें नंदा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। भगवान की कृपा से उसके पास सब कुछ था, फिर भी वह दुखी रहता था। उसका एकमात्र कारण था कि उस ब्राह्मण की स्त्री सुनंदा की कोई संतान नहीं थी। ब्राह्मण की स्त्री पतिव्रता थी। भक्ति पूर्वक वह हनुमान जी की आराधना करती थी। मंगलवार के दिन वह व्रत के अंत में भोजन बनाकर हनुमान जी को भोग लगाने के बाद स्वयं भोजन करती थी। एक बार मंगलवार के दिन ब्राह्मणी कार्य की अधिकता से हनुमान जी को भोग न लगा सकी, तो ब्राह्मणी को बहुत ही दुख हुआ। उसने कुछ भी नहीं खाया पिया और अपने मन में प्रण करके सो गई कि अब तो अगले मंगलवार के दिन ही महावीर हनुमान जी को भोग लगाकर ही अन्न जल ग्रहण करेगी। ब्राह्मणी रोजाना भोजन बनाती थी, परंतु स्वयं भोजन नहीं करती थी और अपने मन में ही भगवान श्री हनुमान जी की आराधना करती रहती थी। इसी प्रकार 6 दिन व्यतीत हो गए। ब्राह्मणी सुनंदा अपने निश्चय के अनुसार भूखी प्यासी रही। मंगलवार को वह प्रातःकाल ही मूर्छित होकर गिर पड़ी। उस ब्राह्मणी की भक्ति के प्रभाव से भगवान हनुमान जी प्रसन्न हो गए और प्रकट होकर बोले, हे ब्राह्मणी, मैं तेरी भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हूँ, तू वर मांग। सुनंदा बोली, हे प्रभु, मेरे पास कोई संतान नहीं है, कृपया करके पुत्र व कन्या प्रदान करें, आपकी अति कृपा होगी। तब श्री हनुमान जी बोले, तेरी इच्छा जरूर पूरी होगी। तेरी एक कन्या पैदा होगी और उसके अष्टांग रोज सोना दिया करेंगे। ऐसा कहकर श्री हनुमान जी अंतर ध्यान हो गए। ब्राह्मणी बहुत ही प्रसन्न हुई। सभी समाचार अपने पति से कहा। ब्राह्मण देव कन्या का समाचार सुनकर कुछ दुखी हुए, परंतु सोने की बात सुनी तो बहुत ही प्रसन्न हुए और मन ही मन विचार किया कि कन्या के साथ ही साथ मेरी निर्धनता भी समाप्त हो जाएगी। भगवान हनुमान जी की कृपा से वह ब्राह्मणी गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसे कन्या रूपी रत्न का लाभ हुआ। यह बालिका अपने पिता के घर में
जिस प्रकार शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बड़ा होता है, ठीक उसी प्रकार अपने पिता के घर में नित्य बढ़ने लगी। 10वें दिन ब्राह्मण ने इस बालिका का नामकरण संस्कार कराया तो उनके कुल के पुरोहित ने इस बालिका का नाम रत्नावला रखा, क्योंकि वह कन्या सोना दिया करती थी। इस कन्या ने पूर्व जन्म में बड़े ही विधि विधान पूर्वक मंगल देव का व्रत किया था। ब्राह्मण की पुत्री रत्नावला का अष्टांग बहुत ही सोना देता था। इस सोने से वह ब्राह्मण बहुत ही धनवान हो गया, जिसके कारण उस नंद ब्राह्मण को बहुत ही मत तथा अभिमान हो गया। ब्राह्मणी सुनंदा ने देखा कि उसकी पुत्री विवाह के योग्य हो गई है, तो वह अपने पति ब्राह्मण देवता को अत्यंत प्रसन्न देखकर बोली, हे स्वामी, मेरी पुत्री रत्नावला विवाह के योग्य हो गई है, अतः आप कोई सुंदर तथा योग्य वर देखकर उसका विवाह कर दे, क्योंकि शास्त्र की आज्ञा है 8 वर्ष में गौरी, 9 वर्ष में रोहिणी, 10 वर्ष में कन्या, इसके बाद रजस्वला संज्ञा हो जाती है। गौरी के दान से पाताल लोक की प्राप्ति होती है, रोहिणी के दान से वैकुंठ की प्राप्ति होती है, कन्या के दान से इस लोक में सुखों की प्राप्ति होती है। हे पतिदेव, यदि रजस्वला कन्या का दान किया जाता है तो रौरव नरक की प्राप्ति होती है। तब ब्राह्मण बोला, अभी तो रत्नावला 10 ही वर्ष की है, और देख, मैंने तो 16-16 साल की कन्याओं के विवाह कराए हैं, अभी जल्दी ही क्या है। तब ब्राह्मणी बोली, स्वामी, आपको तो लोभ अधिक हो गया है। अगर हमारी पुत्री का 11वें वर्ष में विवाह नहीं हुआ तो उसके मासिक धर्म का रक्त पिता और बड़े भाइयों को पान करना पड़ता है। शास्त्र में कहा गया है कि जो माता पिता बड़े भाई रजस्वला कन्या को देखते हैं वे अवश्य ही नरकगामी होते हैं। तब ब्राह्मण बोला कि अच्छा ठीक है, कल मैं अवश्य ही लड़का देखने जाऊंगा, अथवा मैं दूत को भेज दूंगा। दूसरे दिन ब्राह्मण ने अपने दूत को बुलाया और आज्ञा दी कि जैसी मेरी सुंदर कन्या है वैसे ही सुंदर वर की तलाश कर लाओ। दूतों ने अपने स्वामी की आज्ञा पाकर बंबई नगर में एक सुंदर ब्राह्मण के बालक को देखा। बालक देखने में सुंदर तथा ब्राह्मण के सभी गुण इस बालक में मौजूद थे। इस बालक का नाम सोमेश्वर था। दूत ने आकर स्वामी नंदा से इस बालक के बारे में बतलाया। ब्राह्मण ने सोमेश्वर को देख विधि विधान पूर्वक अपनी कन्या का विवाह कर दिया तथा कन्याधन में काफ़ी सारा धन दिया। ब्राह्मण ने विधि पूर्वक कन्यादान कर अपने को बहुत ही भाग्यशाली माना। कुछ काल व्यतीत होने पर ब्राह्मण नंदा को महालोभ हो गया। उसने विचार किया कि अब तो कन्या चली जाएगी और मेरे लिए जो स्वर्ण इस कन्या से मिलता था वह अब नहीं मिलेगा। मेरे पास जो धन था इस कन्या की शादी में खर्च हो गया, और जो कुछ भी है वह कुछ समय में खर्च हो जाएगा। मैंने अपनी कन्या का विवाह करके बहुत बड़ी गलती की है। ब्राह्मण नंदा ने सोचा कि अब मुझे कोई उपाय करना चाहिए जिससे यह कन्या मेरे घर में बनी रहे, अपने ससुराल न जावे। ब्राह्मण इसी बात पर विचार करते करते रात भर सोया नहीं। उसने विचार किया कि जब कन्या को लेकर सोमेश्वर अपने घर के लिए जाएगा तो वह छिपकर मार्ग में उसका वध कर देगा और अपनी कन्या रत्नावला को अपने घर ले जाएगा, जिससे उसके लिए नियमित रूप से सोना मिलता रहेगा और समाज में कोई मनुष्य उसे दोष भी नहीं दे सकेगा। अगले दिन प्रातः काल हुआ। नंदा और सुनंदा ने जमाई तथा लड़की को खूब धन देकर विदा किया। सोमेश्वर अपनी पत्नी रत्नावला को ससुराल से अपने घर लेकर चल दिया। ब्राह्मण नंदा महालोभ के वशीभूत होकर मार्ग में छिपा हुआ था कि वह जमाई को मारकर अपनी पुत्री रत्नावला को फिर से अपने घर ले जावे, जिससे उसे अपनी पुत्री के अष्टांग का सोना मिलता रहे, वह कभी भी निर्धन न हो।
अतः ब्राह्मण नंदा ने मौका पाकर सोमेश्वर का वध कर दिया और उसके बाद वह अपनी पुत्री रत्नावला के पास जाकर बोला, हे पुत्री, मार्ग में लुटेरों ने तेरे पति का वध कर दिया है। अब तू घर चल, वहीं पर रहकर अपने शेष जीवन को व्यतीत करना। भगवान की इच्छा के आगे किसी का कोई वश नहीं चलता। उसे जो अच्छा लगता है वही करता है। और हे बेटी, जो भाग्य में लिखा है वही होगा, इसमें किसी का कोई वश नहीं। पुत्री रत्नावला अपने पिता के द्वारा अपने पति की मृत्यु का समाचार सुनकर रत्नावला बहुत ही दुखी हो गई और अनेक प्रकार से रुदन करने लगी और अपने पिता से बोली, हे पिताजी, इस संसार में जिस स्त्री का पति नहीं है उस स्त्री का जीना व्यर्थ है। मैं अपने पति के साथ ही अपने शरीर को जला दूंगी और अपने इस जन्म और माता पिता के नाम को तथा सास ससुर के यश को सार्थक करूंगी। हे पिताजी, मैं अब लौटकर घर नहीं जाऊंगी। अपनी कन्या रत्नावला के वाक्यों को सुनकर ब्राह्मण बहुत ही दुखी हुआ। वह ब्राह्मण मन ही मन विचार करने लगा, मैंने व्यर्थ में ही इसका वध कर दिया, क्योंकि मेरी पुत्री रत्नावला इसके पीछे अपने प्राण त्याग देने को तैयार है। मुझे अब कोई धन प्राप्त नहीं होगा। मेरा तो दोनों तरफ से मरण हो गया। और यह सोचकर वह बहुत दुखी होकर रोने लगा। सोमेश्वर की चिता बनाई गई। सोमेश्वर की स्त्री रत्नावला सती होने की इच्छा से अपने पति के सिर को अपनी गोद में रखकर चिता पर बैठ गई। जैसे ही अग्नि लगाई गई वैसे ही मंगल देव प्रसन्न हो गए और बोले, हे रत्नावला, मैं तेरे पति भक्ति से प्रसन्न हूँ, तू वर मांग। रत्नावला ने अपने पति देव का जीवन दान मांगा। तब भगवान मंगल देव बोले, हे रत्नावला, तेरा पति अजर अमर और महाविद्वान हो जाएगा और भी जो कुछ तेरी इच्छा हो वर मांग। रत्नावला बोली, हे ग्रहों के स्वामी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो आप मुझे यह वरदान दीजिए कि जो आपका मंगलवार के दिन प्रातःकाल लाल पुष्प लाल चंदन से पूजन कर आपका स्मरण करे, उस व्यक्ति को रोग और व्याधि कभी न हो, उसका स्वजनों से कभी भी वियोग न हो और उसे सर्प, अग्नि तथा अपने शत्रुओं का भय न रहे। जो स्त्री मंगलवार का व्रत करे वह कभी भी विधवा न हो और उसे अनेकों पुत्र और पौत्रों की प्राप्ति हो। मंगल देव ने भगवान मंगल देव तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो गए। सोमेश्वर मंगल देव की कृपा से जीवित हो गया। रत्नावला अपने पति को प्राप्त कर बहुत ही प्रसन्न हुई। मंगलवार का व्रत प्रत्येक मंगलवार को कर व्रतराज और मंगल देव की कृपा से इस लोक में नाना प्रकार के सुख भोग कर अंत में पति के साथ स्वर्ग लोक को गई। बोलो महावीर हनुमान जी की जय। दर्शकों, अब आइए सुनते हैं श्री हनुमान चालीसा। श्री गुरु चरण सरोरज निज मनु मुकुर सुधार, बरनउँ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देउ मोहि हरऊ क्लेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरन विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया।
सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, बिकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाय सजीवन लखन जियावे, श्री रघुबीर हरषि उर लावे। रघुपति किन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि संभाई। सहस बदन तुमरो जस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, नारद सारद सहित अहिंसा। जम कुबेर दिखपाल जहाते, कवि कोविद कहि सके काते। तुम उपकार शोक्र वही कीन्हा, राम मिलाय राजपद दीन्हा। तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि, जलधि लांघि गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होतन आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज सम्हारो आपै, तीनों लोक हांकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, अश्वर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्तन धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटहि बंद महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीशा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, की जय नाथ हृदय मह डेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। सियावल रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो बजरंग बली की जय। अब आइए सुनते हैं हनुमान जी की आरती। श्री हनुमान जी की आरती। आरती कीजय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। आरती कीजय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जाके बल से गिरिवर कापे, रोग दोष जके निकट न चापे। अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन की प्रभु सदा सहाई। आरती कीजय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। देवीरा रघुनाथ पठाए, लंका जारि सिया सुधिलाए। लंका सुकोट समुद्र सिखाई, जात पवन सुत बार न लाई। आरती कीजय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। लंका जारि असुर संहारे, सिया राम जी के काज सवारे। लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे,
लाय संजीवन प्राण उबारे। आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। बैठी पताल तोरी जमकारे, अहि रावण की भुजा उखारे। बाई भुजा सुर दल मारे, दाहिनी भुजा संत जन तारे। आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। सुर नर मुनि जन आरती उतारे, जय 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 हनुमान उचारे। कंचन थार कपूर लो छाई, आरती करत अंजना माई। आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जो हनुमान जी की आरती गावे, बसई बैकुंठ परम पद पावे। लंक विध्वंस किए रघुराई, तुलसीदास स्वामी कीरति गाई। आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। बोलो राम भक्त हनुमान की जय। दर्शकों, यह थी श्री हनुमान चालीसा एवं मंगलवार व्रत की कथा और आरती। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।